अस्सलाम वालेकुम जी। बस आज आपके लिए हम व्लॉग लेके आए हैं एक जिसमें हम काफ़ी अवेयरनेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स की कैटेगरी, इसके बारे में, इसके वाटेजेस, इसकी डिटेल, बेटर आप लोगों के लिए कौन सा है और आप लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको कैसा लेना चाहिए। तो ये सारा कुछ इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जी, सबसे पहले हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रिक हीटर से। तो आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, देखिए मेरे बैक पे और मेरे यहाँ फ्रंट पे आपको टेबल्स पे पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और कॉमनली जो कस्टमर, जो भी परचेज़र होता है उसको या यूज़ करने वाला, हमें नहीं पता होता कि उसके बारे में हमें कैसा लेना चाहिए। क्या होता है, एक जैसे ही नाम ले रहे होते हैं सबके, इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्वालिटी का होता है, फिर इसमें हमारे पास वाटेजेस का डिफरेंस होता है। इसमें काफ़ी चीज़ें हमारे ऐसी आ जाती हैं जो मैटर करती हैं। अब देखने में सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, हमें नहीं पता होता कि हमने कौन सा लेना है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमें चीज़ को परचेज़ करने से पहले नॉलेज होना चाहिए कि हम आया कि चीज़ अच्छी ले रहे हैं, ठीक ले रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है कि नहीं। तो देखें, मेरा मकसद इस टाइम कोई किसी कंपनी को फॉलो या उसकी पब्लिसिटी एडवर्टाइज़ करने का नहीं है। तो मैं सिंपली लोगों को अवेयरनेस के लिए वीडियोस इस तरह की क्रिएट कर रहा हूँ। तो देखें, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास तमाम जितने भी मार्केट में इसमें डिज़ाइन चल रहे हैं वो अवेलेबल है मेरे पास। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये फ़ैन टाइप बना हुआ, हालांकि ये फ़ैन हीटर नहीं है। और ये आपको नज़र आ रहा है फ़ैन टाइप बना हुआ, ये फ़ैन हीटर है। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ये हेलोजन रॉड हीटर है मगर शेप फ़ैन की है। कस्टमर क्या कहते हैं कि ये तो फ़ैन हीटर है, तो ये फ़ैन हीटर नहीं है। तो अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, रॉड में क्या फ़र्क है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये हमारे पास है हेलोजन रॉड हीटर। इसके अंदर क्या होता है कि एक सेंटर में कॉइल होती है, वो जलती है। अच्छा, फिर ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ़ैन हीटर। ये वाटेजेस लेता है 800 वाट्स, ये लेता है 1800 वाट। कितने वाट्स का डिफरेंट आ गया, इसमें हमारे पास डिफरेंस आ गया है 1000 वाट्स का। तो मैं आपको थोड़ा सा डेमो देता हूँ, इसको चला के दिखाता हूँ। क्योंकि आप चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, आप ले रहे हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ लेंगे। कहीं से भी लें, वो मैटर नहीं करता, मगर कहीं से भी लें, चीज़ को देख कर लें, थोड़ा सा सर्च करके लें। अब ये देखें, ये चल गया, तो जैसे जैसे चलता जाएगा हीट ऑटोमेटिक इसकी बढ़ती जाएगी। तो अब देखें, हीट तो कर रहा है ये, और साथ में लाइट भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कुछ लोग लाइट पसंद नहीं करते हैं। देखिए, अब रात है, सर्दी है, तो रात को तो आप चला के सोएंगे ना, तो लाइट भी आ रही होगी, तो कुछ लोगों को लाइट के साथ नींद नहीं आती। तो उनके लिए ये बेटर मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी चॉइस आप लोगों की है। मैं इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करूँगा। फ़ैन पे भी मैं अभी आता हूँ, तो देखेंगे अब आपने कैसा लेना है। तो मैं इसको अब ऑफ़ कर देता हूँ। हीट है और अच्छी हीट करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ़ैन हीटर पे आ जाते हैं कि उसमें क्या फ़र्क है। और ये तो नहीं है इलेक्ट्रिक फ़ैन हीटर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ। ये है इलेक्ट्रिक फ़ैन हीटर, इसके अंदर फ़ैन बाकायदा नज़र आ रहा है। फ़ैन हीटर में फ़र्क ये है, फ़ैन हीटर क्या करता है, फ़ैन हीटर कमरे की एयर को वार्म करता है। कमरे की एयर ठंडी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वर्क कैसे करते हैं। ये हमारे पास फ़ैन हीटर आ गए। ये जब चल रहा होगा, यहाँ से ये कमरे की एयर को इन करेगा और यहाँ से आउट करेगा। इसके अंदर ऐसा फंक्शन लगा होता है कि वो इसके अंदर एक थर्मोस्टेट कह लिया जाए, वो हीट कर रहा होता है कॉइल को। तो कॉइल से जब एयर उसके ऊपर टच करती है, टच करते हुए आगे रिप्लेस करती है, तो वो वार्म हो जाती है। तो ये अगर कमरे का साइज़ पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से अगर 10x10 का कमरा है, तो वो 30 मिनट्स या 45 मिनट्स में हीट कर देगा। यानी कि
टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता उसका बेटर कर देगा आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा, अब इसके अंदर एक ब्लोअर वाला आ जाता है, उसकी यानी कि साउंड के साथ उसकी स्पीड ज़्यादा होती है एयर को थ्रो करने की। फिर इसके अंदर एक आ जाता है सिरेमिक। सिरेमिक में और उसमें कॉइल टाइप में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि जो सिरेमिक में 1920 हम कर लेते हैं कंपेयर, ये थोड़ा सा बेटर है इसकी निस्बत। देखें क्योंकि टेक्नोलॉजी है, जिस तरह मोबाइल्स होगी, कोई भी एनी वन देखें नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे बात कर रहे हैं। ये वोल्टेजेस में ज़्यादा है, लाइट नहीं है इसकी यानी कि रिफ्लेक्टेबल यानी कि जो आँखों को चुभे। तो ये वोल्टेजेस है 1500 से 2000 वाट्स। तो ये मैटर करता है कि वोल्टेजेस तो ज़्यादा है, मगर आयरन से अगर हम कंपेयर करें तो आयरन हमारे घर में 2-2 घंटे चलती रहती है। वो पता है आपको कितने वोल्टेजेस लेती है? 1000 वाट्स। तो अगर ये 1500 वाट्स है तो कोई मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता, इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर वोल्टेजेस तो ज़्यादा हैं, मगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर आपको लाइट से है थोड़ा सा, तो आपको ये बेटर रहेगा। बाकी क्वालिटी पे आ जाते हैं। अगर आपको मार्केट में रेट कम मिल रहा है तो ऑटोमेटिक क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। तो बाकी देखा जाता है इसके अंदर वारंटी, तो वारंटी वाले भी मिल जाते हैं और विदाउट वारंटी भी मिल जाते हैं। वारंटी वाले में मोस्टली अगर किसी भी कंपनी का लेते हैं, मैं यहाँ पे किसी कंपनी की एडवर्टाइज नहीं कर रहा, किसी कंपनी का लेते हैं तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। और अगर ये देखें जिस तरह चाइना का नाम ले देते हैं, बन तो वो लोकल ही रहे होते हैं कि चाइना है चाइना है, क्यों? क्योंकि उसकी वारंटी नहीं होती। तो मैं यहाँ पर कोई वो कंपनी मेंशन तो नहीं करता, तो चाइना है यूज़ करें, उसको कहा जाता है कि अच्छा चल गया ठीक है, नहीं तो अगले सीज़न पे हम नया ले लेंगे। तो ऐसा भी बिल्कुल मत करें। आप बार बार पैसे खर्च करने से बेहतर है एक दफ़ा पैसे खर्च करें तो थोड़ी सी अच्छी चीज़ ले लें। तो वो तो आपकी पॉकेट पे है कि आप किस तरह की चीज़ लेना पसंद करते हैं। तो मेरा तो यही मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि आप कोई भी चीज़ परचेज़ करें उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ज़रूर रखें। तो ये एक छोटा सा मेरा एक क्लिप था, अगर मैं और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, नहीं तो ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो थैंक यू व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम।